स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। आपके क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। तो याद रखिएगा भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो 3 अंग है। कितने अंग है, तो 3 अंग है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा 40% है। कितनी प्रतिशत है, तो 40% है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। आपका क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बताइए कमेंट करके किसने किया। तो याद रखिएगा किसने किया था, तो यहाँ पे आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेगा एक कार्यक्रम है। आपका क्वेश्चन है नरेगा एक कार्यक्रम है, तो याद रखेगा राष्ट्रीय स्तर का। किसका है, तो राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। आपका क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो याद रखिएगा कौन है, तो मॉल सेवा है। यहाँ पे आपका मॉल सेवा गैर सरकारी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए कमेंट करके किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है। आपका क्वेश्चन है बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार है। कौन सा है, तो दक्षिण बिहार है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। आपका क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो याद रखिएगा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। आपका क्वेश्चन है एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा कितना मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कितना होता है, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, बताइए कमेंट करके इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक दंगा है। कौन है, तो सांप्रदायिक दंगा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एटीएम का वास्तविक रूप है। आपका क्वेश्चन है एटीएम का विस्तारित रूप है, तो बताइए क्या है। याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। क्या है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था। आपका क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। आपका क्वेश्चन है किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, बताइए कमेंट करके किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो याद रखिएगा सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अधिक केंद्र कहते हैं।
यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। आपका क्वेश्चन है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो याद रखिएगा 60% है। कितना प्रतिशत है, तो 60% है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो बताइए क्या चीज़ से होता है। आपका क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा कैंसर में होता है। क्या चीज़ में होता है, तो कैंसर में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। आपका क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, बताइए कमेंट करके कहाँ से हुई। तो याद रखिएगा राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लो अयस्क का एक प्रकार है, बताइए कमेंट करके कौन है। याद रखिएगा कौन है, तो हेमाटाइट है। यहाँ पे आपका हेमाटाइट यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है। आपका क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है, बताइए कमेंट करके किस जिले का है। याद रखिएगा शिवहर जिले का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।